नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर के मंच सज चुका है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों की नज़र उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, गौरव चर्चा जी। आज इन्हीं से हम बात करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ इंडिया अलायंस और PDF के बारे में भी चर्चा करेंगे। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि 7 साल के बाद यूपी के दो लड़के एक साथ आगरा में देखे गए, क्या वजह है? देखिए, केंद्र का जो रास्ता होता है उत्तर प्रदेश से निकल के जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें 80 सीटें। तो 80 की 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी लोगों पे अत्याचार किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन पे लगातार अत्याचार होता रहा। तो उस अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने PDA का नारा दिया। पिछले दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और आदि आबादी जिनके साथ उत्पीड़न लगातार भारतीय जनता पार्टी करती आई है, उसके साथ समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। उसी लड़ाई में, जिससे सामाजिक न्याय की लड़ाई, जाति जनगणना की लड़ाई, उसी लड़ाई में कांग्रेस ने हमारा साथ दिया है। कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। आपके नेता एक ऐसे इलाके में जा कर के और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसमें शामिल हुए जहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, चाहे वो आगरा हो या मथुरा हो। तो क्या वहां की जो पब्लिक है उसको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, कल जो जन सैलाब उड़ा है जी, वो मैसेज पूरे देश में गया है। खाली उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में गया है कि एक महागठबंधन की जो गूंज होती है, महागठबंधन की जो पावर होती है, जो मनोबल है, हर एक कार्यकर्ता में उत्साह है, अलग ही तरीके का मनोबल है। उनको लग रहा है कि इस बार बदलाव जरूर होएगा और निश्चित तौर पे ये बदलाव होएगा भी। देख लीजिए, बीजेपी लगातार आपके ऊपर आरोप लगाती है कि जब जब चुनाव होते हैं तब ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं एकजुट हो जाती है और चुनाव के बाद फिर बिखर जाती है। ये जो आरोप है आपके ऊपर बहुत गंभीर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो अतीत रहा है गठबंधन का जी, अपने बलबूते तो है ही नहीं है। कितने सालों से गठबंधन करते आए हैं। कई इनसे गठबंधन तोड़ देते हैं, कई इनके साथ गठबंधन पे आ जाते हैं। कभी ये अपने दुश्मनों को गाली देते हैं, कभी उनको गले से लगा लेते हैं। तो इनका तो अतीत रहा ही है, ऐसा ना ही बोले तो ज़्यादा बेटर है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होएगा। हमारी हमेशा स्ट्रैटेजी हुई कि कैसे देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाए, कैसे हमारा किसान खुशहाल हो, कैसे हमारा नौजवान खुशहाल हो। आज देख लीजिए पेपर लीक की समस्या उत्तर प्रदेश में, जब भी परीक्षा हुई है पेपर लीक हुआ है। ये कहीं ना कहीं इनकी मंशा है भारतीय जनता पार्टी की कि जो गरीब है वो गरीब ही बनकर रह जाए, जो बहुत बड़ा अमीर है उसको और अमीर बनाने में तुले। तो इस चीज को बंद करना है, संविधान को बचाना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान दे गए थे उसको बचाने की लड़ाई है। उस संविधान को बचाने के लिए हम सब लोग एकजुट हुए हैं। देख लीजिएगा, बदलाव निश्चित होगा। 2014 से लेकर के अब तक कई चुनाव हुए हैं और इन चुनावों में आप जो अलायंस किए हैं इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप क्या उम्मीदें लेकर के चल रहे हैं? 80 की 80 लोकसभा सीट क्या आपके अलायंस को मिलेगी? देखिए, अगर हम कंपेयर करें 2014 के चुनाव से, 14 से 24 का चुनाव बहुत अलग है। जी, पहले ये गुमराह करते थे जनता को, बोला करते थे कि जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 46 में 56 वाला जो बयान दिया कि एक ही जाति के दे दिए लोगों को, लेकिन आज तक सूची नहीं जाहिर हो पाई। इन्होंने एक फोबिया क्रिएट किया था, एक मैनिपुलेट किया था जनता को कि समाजवादी पार्टी गलत है। लेकिन जनता पहचान चुकी, जनता को सब पिक्चर क्लियर हो चुकी है। उनको पता लग गया है कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार कौन फैला रहा है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी फैला रही है और इस पर काबू नहीं कर पा रही है। बड़े बड़े जुमले देते हैं, बड़े बड़े जो कभी भी आके कोई स्कीम लागू कर देते हैं बस जनता को गुमराह करने के लिए। जनता इस बार असल मुद्दों की लड़ाई पे वोट देगी। इस बार जनता समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। इस बार हम अकेले नहीं है, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी साथ में है और जनता इनके साथ में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। आपने कहा कि इंडिया अलायंस आपका हो चुका है, PDA भी आप लेकर के चल रहे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका एक मजबूत अलायंस बिखर गया है। इसके बिखरने के पीछे का रीज़न क्या है और उस क्षेत्र में आप कैसे अपने आप को बूस्ट करेंगे? देखिए, जैसे ही जयंत चौधरी जी ने वहाँ पे ऐलान किया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में, अब मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी ने क्या उनको टॉर्चर किया है या उनको क्या मैनिपुलेट किया, क्या गुट्टी पिलाई है जो वो बदल गए। हमने तो पूरा इज्जत दी, हमने तो पूरा मान सम्मान दिया, हमारी पार्टी हमने राज्यसभा भी पहुँचा दिया।
अब आप बताइए 2 बड़ा होता है या 7 बड़ा होता है? हमने तो 7 सीटें दी थी, फिर भी वो 2 सीटों पे वहाँ पे एग्री हो गए। तो जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है, उससे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हैं, जाट हैं, जो उनके समर्थक थे, वो भी उनके खिलाफ हैं। दिल से वो नहीं चाह रहे कि भारतीय जनता पार्टी में जाए, क्योंकि ये लड़ाई किसानों की है। आज किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, छुट्टा जानवर की समस्या उत्तर प्रदेश में। कल तक आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और आज जाके उनकी गोद में आप बैठ गए। किसान समझ रहा है ये बातें कि ये सिर्फ अपने लिए हो रहा है, ये सिर्फ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए नहीं कर रहे। किसान चाहता है जो उनकी बात करें, हम उनके साथ रहेंगे। और समाजवादी पार्टी पहले दिन से किसानों की बात करती आई है, कंधे से कंधा मिला के किसानों के साथ खड़ी होती है। तो क्या आप ये मानते हैं कि उनके जो दादाजी थे उनको भारत रत्न मिल गया है, इसलिए वो किसानों की लड़ाई भूल गए हैं? देखिए, उनको चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और सरकार का भी धन्यवाद देता हूं। और वो डिजर्व करते थे, और हमारी नेताजी की भी बहुत पुरानी ये हमारी मंशा थी, और हम इसके लिए कहते भी आए हैं पहले कि उनको भारत रत्न मिले। आज मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन क्या किसानों की लड़ाई भारत रत्न से कंप्रोमाइज हो गई है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। टिट फॉर टैट तो नहीं है कि मैं तुम्हें भारत रत्न दूंगा और तुम मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, ये तो गलत है। भारत रत्न वो डिजर्व करते थे, एहसान नहीं किया भाजपा सरकार ने उनपे, वो डिजर्व करते थे, उनको भारत रत्न मिलना ही मिलना था। सरकार अगर भाजपा की चली जाएगी 2024 में, उसके बाद गठबंधन की आएगी, उस पर मिल जाता वो हम दिलवा के मानते, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न डिजर्व करते थे। मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनको ये कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं, तो इस बार मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के कितने साथ है? देखिए, मुस्लिम मतदाता पहले भी समाजवादी पार्टी के थे, माननीय नेताजी में उनका पूरा रुझान था, उसमें विश्वास था। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी में उनका पूरा विश्वास है। हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट करते आए हैं, अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ से, क्योंकि मुसलमानों पे जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है वो किसी से छुपाया नहीं गया। माननीय आजम खां साहब मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी जैसे मुकदमे में उनको अंदर कर रखा है, पूरे परिवार को अंदर कर दिया है। क्या है? सिर्फ इसलिए कि एक विशेष समुदाय से वो आते हैं। अगर वो उस विशेष समुदाय से ना होते तो शायद इतने मुकदमे उन पे ना होते। उन पे जुल्म और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के कर रही है, इंटेंशनली कर रही है। तो ये पूरे मुस्लिम भाइयों को पता है, वो समझ चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान बहुत जरूरी है और करके रहेंगे ये लोग। आप पीडीए की बात करते हैं, लेकिन आपकी अलायंस की एक सहयोगी जो है पल्लवी, वो उसके बारे में समाजवादी पार्टी अभी तक क्या सोच रही है? क्योंकि उनको तो अलायंस में कोई सीट मिला नहीं अभी तक। देखिए, अब आप राज्यसभा की बात करें तो 3 ही सीटें थी जी। हमारे पास बहुत लोग हैं, तो कैसे कैसे किसको अच्छा, सबको सम्मान मिलेगा। समाजवादी पार्टी तो सम्मान देने का काम करती है। अरे जब हमने राहुल गांधी जी से हमारा पुराना गठबंधन हुआ, कितना सम्मान दिया हमने, कितनी सीटें दी, अच्छे से चुनाव लड़ा। हमारा बसपा से गठबंधन हुआ, 0 से बसपा 10 पे पहुंचा दी हमने, पूरा सम्मान दिया। वही छोड़ के गए ना राजभर जी, हमने क्या नहीं सम्मान दिया। आज देख लीजिए क्या मिला उनको भारतीय जनता पार्टी में। आज रोज जाके कहते हैं कि हम मंत्री पद बन रहा है, मंत्री पद मिला, कब मिलेगा मंत्री? लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी जो तो आप सिर्फ कांग्रेस के साथ आपका अलायंस है, आप 63 सीट पे लड़ रहे हैं, उनको 17 सीटें मिली। पल्लवी के लिए क्या है? देखिए, हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज बन चुकी हैं, जो शीर्ष नेतृत्व ने बनाई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्टेप बाय स्टेप उस पर काम कर रहे हैं। देख लीजिए, वो भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। सब साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब लोग खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब लोग खड़े हैं। आप एक बात अच्छी तरह से जान रहे हैं कि 2014 से लेकर के अब तक कई चुनाव हुए हैं। 14 हुए, 17 हुए, इसके बाद 19, फिर 22। आपके सामने एक बहुत बड़ा अलायंस वहाँ खड़ा था, और अभी भी बड़ा अलायंस है जिसके साथ आपको मुकाबला करना है। तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप कैसे मुकाबला करेंगे उसका? देखिए, क्या रणनीति है बेसिकली? देखिए, पहला चुनाव हमारा अभी जो हुआ उपचुनाव मैनपुरी का जी, उसमें हमने रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज अपनी अलग करी, पुरानी स्ट्रेटजी से अलग स्ट्रेटजी अपनाई हमने, और हमें बहुत ही अच्छा फायदा मिला। उसी स्ट्रेटजी के आधार पे हमने घोसी उपचुनाव पे चुनाव लड़ा। घोसी उपचुनाव हम बहुत अच्छे वोटों से जीते, जहाँ पे ओपी राजभर जी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी, वो भी हार गए भारतीय जनता पार्टी। तो इन दोनों स्ट्रेटजीज पे हमने जब काम किया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अब तो उस स्ट्रेटजी के साथ साथ हमारे पास पीडीए भी है। पीडीए है, एंटी इनकम्बेंसी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, महागठबंधन है, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के मुद्दे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मुद्दे हैं, क्या फेस जनता के ऊपर लेके जा रहे हैं?
महंगाई चरम पे, बेरोजगारी चरम पे, महिला अपराध चरम पे, पेपर लीक हो रहा है, युवा मर रहा है। अभी 4 दिन पहले देख ली कन्नौज में जी एक युवा ने अपनी फांसी लगा दी। उसने क्या लिख के दिया है कि मम्मी पापा मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये डिग्री मेरे काम की नहीं आई क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिल पाई। ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा, उसमें आत्मदाह कर दी। खैर मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलूँगा युवाओं को कि ऐसा कदम ना उठाएं। आप सिर्फ अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए, आपको रोजगार देने का काम हम करेंगे, लेकिन अपनी जान से खिलवाड़ ना करिए, ये गलत कदम हो। आपने तमाम मुद्दे गिना दिए, लेकिन बीजेपी तो यही कह रही है कि हम तो राम के सहारे हम चुनाव जीत लेंगे। देखिए, राम के सहारे तो पूरी दुनिया है, जी। हम और आप भी तो राम के सहारे हैं। जी जी ईश्वर तो सब सर्वोपरि है, उनसे बड़े तो कुछ हो ही नहीं सकते। हम सुबह उठ के हम भी भगवान की पूजा करते हैं, आप भी करते हैं, सारे करते हैं। तो ईश्वर सबका है। ईश्वर उनका भी तो है जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली। ईश्वर उनका भी तो जिन महिलाएं, जो महिलाएं बेचारी घर पे बैठी, जिनका पति घर पे बैठा हुआ, उसको रोजगार नहीं मिला है और बैठी हुई है। ईश्वर उनका भी तो है जो स्टूडेंट्स को कहीं नौकरी नहीं मिल रही। ईश्वर उनका भी है जिनका व्यापार बंद हो गया। ईश्वर उनका भी तो है जो किसान दुखी हुआ पड़ा। ईश्वर उनका भी है जो छुट्टा जानवर जिनकी मौत हो रही है। तो ईश्वर इनका है तो एक तरफ कर लो, या 1000 लोगों का ईश्वर एक तरफ कर लो, तो ईश्वर तो खिलाफ इनके ज्यादा है। लेकिन समाजवादी पार्टी कैसे इससे पार करेगी? वो तो कह रहे हैं कि हम राम के सहारे 80 सीट जीत लेंगे। देखिए, वो राम के सहारे अच्छी बात है। हिंदुस्तान की जनता वो अकेले राम के सहारे, हिंदुस्तान की जनता पूरी राम के सहारे है। वो ये कह रही है राम जी को कि भारतीय जनता पार्टी को हटा दो ताकि बेरोजगारी, महिला अपराध, महंगाई से निजात मिले। आज जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा वो ईश्वर से यही तो कह रहा है कि हे परमात्मा मुझे 2 वक्त की रोटी देना। वो रोटी तभी तो आएगी जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश से जाएगी। उत्तर प्रदेश और देश से जाएगी। एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी है कि आपने पेपर लीक की बात की है और ये चुनाव के बहुत करीब ये मामला उठा है, तो क्या समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को लेकर के जाएगी, इसको भुनाने की कोशिश करेगी? देखिए, लेकर जाने वाला मतलब नहीं, तो जनता का असल मुद्दे हैं। जी। जनता त्रस्त आज देखिए ना, पूरे स्टूडेंट्स बाहर निकल गए थे, धरना प्रदर्शन दे रहे थे और केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे, सरेआम सार्वजनिक मंच से कह रहे थे पेपर लीक ही नहीं हुआ। मतलब आप देख लीजिए इनकी क्या स्ट्रेटजी है, इनके खुद के बयान कैसे बयान है, बचकाने बयान है। इतने बड़े पद पे बैठ के आप ऐसे बयान दे रहे पेपर लीक ही नहीं हुआ, और 2 दिन बाद योगी जी कह रहे हैं पेपर लीक हुआ था, 6 महीने बाद दोबारा होंगे। और वो क्यों किया? क्योंकि विपक्ष में बैठे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने लगातार उसका समर्थन दिया कि स्टूडेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, ट्वीट्स किया, उस पर टिप्पणियां की, डिबेट वहां पे हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब जाके दबाव में आके माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने यह फैसला लिया कि बच्चों के हक में 6 महीने बाद दोबारा चुनाव तो पेपर होगा। बच्चों के हक में 6 महीने के बाद दोबारा चुनाव, ये पेपर होंगे। आपकी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, इस देश की एक ऐसी पार्टी है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया। लगभग 3 चरण में हो चुके हैं, तो नेक्स्ट कब होने वाला है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया हमारी इंटरनल स्ट्रेटजीज बन चुकी हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आपको, क्योंकि अब लड़ाई बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत शातिर पार्टी है, जनता को गुमराह करना इनको आता है, कैसे मैनिपुलेट करना है, सही को झूठ साबित कर देते हैं लोग, ऐसे हैं। तो इनसे बच बच के चलना पड़ेगा, फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। चुनाव ही नहीं, उसके बाद ईवीएम पे भी ध्यान रखेंगे हम जी। हर एक चीज में इनको इस बार हम कोई भी मौका नहीं देंगे चोरी करने का, क्योंकि आपने देखा अभी चंडीगढ़ में क्या किया जी। चंडीगढ़ में तो परमात्मा ये कहते हैं, अभी कह रहे थे हम राम के सहारे हैं, राम जी हम लोग का साथ दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन का साथ राम जी दे रहे हैं, जनता का साथ दे रहे हैं भगवान जी। तभी पता लग गया, देखिए चंडीगढ़ में जो इनका लीक हुआ, कैसे उस बंदे ने माना कि मैंने हाँ गलती करी है। तो ऐसे ही जनता को पता लग चुका है। ये चंडीगढ़ वाला गेम करते थे ईवीएम में या कैसे भी करते थे, अब जनता ने मन बना लिया, इनको बाहर करने का फैसला कर। तो जनता ने मन बना लिया, इसको बाहर करने की बात हो रही है। आपने ईवीएम का सवाल उठाया है, क्या आप मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ बैलेट पेपर बहुत अच्छा है। देखिए, बैलेट पेपर में अगर आज गड़बड़ी हुई तो पता लग गई, ईवीएम में कैसे पता लगी, वी डोंट नो। और विकसित देश, बड़े बड़े विकसित देश बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि जो जिस स्टेट में विपक्षी पार्टी चुनाव जीत जाती है वहाँ के बारे में कोई चर्चा नहीं होती, वहाँ भी ईवीएम से चुनाव होते हैं। जब कोई नकल करता है ना बच्चा जो भी नकल करता है, कुछ नहीं आता, वो जानबूझ के 1-2 क्वेश्चन गलत कर देता है कि शक ना हो जाए। तो बीजेपी भी वही काम करती है, जानबूझ के एक छोटे छोटे स्टेट छोड़ देती है जिससे उसका फायदा नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश छोड़ के दिखाओ ना, तो माने 5 लाख वोट थे सिर्फ, 5 लाख वोट से हमारी सरकार बनी हुई थी, इन्होंने सरकार छीनी है हमारी।
हमारी सरकार तो छीनी गई है एंड मूवमेंट में, नहीं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर आ रही है उत्तर प्रदेश में, और 24 में देख लीजिएगा लोकसभा में अच्छे वोट और अच्छा सांसद लेके आएंगे। एक आखिरी सवाल, इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी के दो लड़के क्या कमाल करेंगे? देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी के जो दो बड़े नेता जी। हैं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, माननीय श्री राहुल गांधी जी, बड़ा बदलाव करेंगे। जो मोहब्बत की दुकान वो लेके चले हैं, जो उनकी यात्राएं निकल रही है जनता को, और उसके साथ कल देखा आपने पीडीए समाजवादी पार्टी इकट्ठी हो गई तो जी। जन सैलाब उमड़ गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित, पिछड़ों की पार्टी, जी। सारी जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। कल आपने देखा किस तरह से नारेबाजी हुई थी, किस तरह से वो जनता फोटो खिंचवाने नहीं आई थी कल, वो असल वोटर थे जो कल आए थे। तो इस बार लड़ाई बहुत तगड़ी है, इसी की घबराहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तभी कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ, उनका मेन फोकस ही उत्तर प्रदेश हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कैसे मैनिपुलेशन होनी है, कैसे माइंड सेट चेंज करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब में नाकाम होगी। उत्तर प्रदेश की जनता जिंदाबाद है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इंडिया गठबंधन के हक में वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी को देश से, उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि इस बार देख लीजिएगा देश में विपक्ष का प्रधानमंत्री होगा, जिसमें अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की हुई। तो देश में इस बार विपक्ष की जो है सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। तो आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप गौरव जी ने जो अभी बात कही है इससे रिलेटेड अगर कोई आप बात कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, लिख डालिए, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।